मिशन 2024 को लेकर विपक्षी दल लामबंद होता जा रहा है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने के बाद 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और तो वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करने वाली कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हो रही है। यात्रा से पहले राहुल गांधी श्री पेरमदूर पहुंचे, जहां पर अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। आज से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी। करीब 14 राज्यों से होकर गुजरने वाली इसी यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 117 नेता शामिल हो रहे हैं, जो कि 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अहम बात यह है कि यात्रा कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगी, जिसको लेकर दोनों ही राज्यों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी तैयारी जोरों पर चल रही है। तो यात्रा वाली सियासत है ये। इस यात्रा के जरिए तमाम तरीके की बातें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मिशन मोड में अब कांग्रेस आ गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो वहीं राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई। आज शुभारंभ होगा। 14 राज्यों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित चौरसिया हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। खास बात यह है, ये यात्रा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगी। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज से कन्याकुमारी से हो रहा है और जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यह भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, 3500 किलोमीटर की इस पदयात्रा में कांग्रेस पूरी तरह से जनता के बीच वह संदेश देने जा रही है, लोगों को जोड़ने जा रही है कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण देश बर्बाद होता नजर आ रहा है। तो इस तरीके से लोगों को जोड़ने की कवायद और जनता तक संदेश पहुंचाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। चूंकि केंद्र में कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने धर्म का निर्वहन करते भी नजर आ रही है। और साथ ही अगर बात करेंगे कि केंद्र सरकार का विरोध इस तरीके से किया जा रहा है, तो इस अहम बैठक के बाद कांग्रेस मानकर चल रही है कि देश में परिवर्तन की लहर आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चूंकि राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस पूरी जो पदयात्रा है, इसमें 100 लोग विभिन्न 14 राज्यों से जुड़ते चले जाएंगे और कारवां बड़ा होता जाएगा। आज सुबह 7 बजे से कन्याकुमारी में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले कोयम्बदूर में जिस तरीके से राजीव गांधी जी की, दिवंगत राजीव गांधी जी के यहाँ पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद लगातार वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं और 4:40 बजे ये पदयात्रा शुरू होगी 100 लोगों के साथ और इसके बाद 5 बजे एक वृहद रूप लेती जाएगी। तो ये धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला जाएगा और कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा इस पर चुटकी लेती नजर आ रही है कि पहले भारत छोड़ो, सबसे पहले पार्टी को जोड़ो। तो एक तरह का एक तंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से इस पर तंज कसती नजर आ रही है और कांग्रेस की अंदरूनी कलह के खत्म होने की नसीहत दे रही है। बिल्कुल, ये तो देखिए, ये तो जो है वो अमित, ये राजनीति है। राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अगर ये मिशन की आज शुरुआत हो रही है तो मिशन पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ की, मैं बात करूं चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह से यह पदयात्रा गुजरनी है, तो ऐसे में यहाँ पर 7 लोगों को छत्तीसगढ़ में जवाबदारी दी गई है जो स्पष्ट रूप से जुड़ेंगे। हालांकि 100 लोगों को जोड़े जाने की कवायद चल रही है और हर राज्य से 100 लोग इसमें कार्रवाई के रूप में जुड़ते चले जाएंगे और छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल खुद कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम खुद अपने
जत्थे के साथ वहां कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। सुबह से वह राहुल गांधी के साथ जत्थे में शामिल होकर उस एक तरह से पदयात्रा में शामिल हुए, उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोगों का कन्याकुमारी के लिए कूच किया गया है। बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। अभी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में आज इस यात्रा की शुरुआत हो रही। इसी मुद्दे पर क्या कुछ कहना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, ये आपको सुनवाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, इसमें देश भर के हर राज्य से लोग जुड़ेंगे और 12 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य की यात्रा करते हुए करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी। और समझता हूँ इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। तो सामाजिक दूरियां या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना,